जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ जो है वो मुस्बित आगाज़ के बाद जो है वो फिर एक शदीद मंदी जो है वो देखी गई। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इस मंदी में कुछ मामूली रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद मजमूई तौर पर सूरत जो है वो तसल्ली बख्श नज़र नहीं आ रही। और इस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स है उनमें भी एक मायूसी की जो कैफियत है, और ख़त्े में जारी कशीदगी और इसके अलावा प्रॉफिट टेकिंग में जो है वो की वजह से पहले भी सूरत कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन आज भी जो है वो शदीद मंदी की वजह से जो है वो सूरत मज़ीद जो है वो मायूसकुन दिखाई दे रही है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ। आइए इनसे बात करते हैं। जी अमीन यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि आज भी शदीद मंदी की सूरत देखी जा रही है और जो है वो 6 हदें बल्कि 7 हदें जो है वो नीचे गिर गई है मार्केट। तो इस सूरत को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो कोई भी हर कोई वेट कर रहा है कि वॉर ख़त्म हो तो हम लें, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक ये वॉर चलेगी। तो एक ये वजह भी है। दूसरी साइड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑयल की प्राइसेस। ऑयल की सप्लाई देखिए, पहले कोविड में क्या था, डिमांड कंस्ट्रेन हो गई थी, डिमांड इतनी नहीं थी और सप्लाई ज़्यादा थी, तो प्राइसेस आपको मिल रही थी। तो अब क्या, अब सप्लाई आपके पास नहीं है, डिमांड तो खड़ी हुई है। तो यही वजह है कि ऑयल की प्राइसेस जब तक नहीं होंगी, चीज़ें सही नहीं होंगी। लेकिन दूसरी साइड पर चले जाए, आपको तो ऑयल मिल रहा है ईरान से, दूसरी कंट्रीज़ को तो नहीं मिल रहा। तो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हमें ऑयल सप्लाई मिल रही है रेगुलर बेसिस पे। कुछ ममालिक में तो आपको ऑयल मिल ही नहीं रहा, पंप पे खड़े रहें, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। और प्लस हमें एक एडवांटेज ये है कि दूसरी पॉपुलेशन है दुनिया में, उनकी पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी इतनी बड़ी डिमांड होगी। और प्लस इससे अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइसेस नहीं बढ़ाई। अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दे तो इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को, जाता है आर्मी चीफ को, जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को, जाता है और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी बड़ी खदमात है। अगर देखें ना, सबको बुला के अगर निगोशिएट कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वॉर फ्रीज हो जाए, रुक जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि जिस तरह से सिचुएशन जा रही है तो ये आगे चीज़ें लगता है कि ख़राब ही जाएंगी। लेकिन कुछ नहीं पता, देखिए सरप्राइजेस तो कभी भी हो सकते हैं। कभी भी सुबह न्यूज़ आ गई, फर्स्ट कर कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट में तो ऊपर के लॉक लगेंगे, हॉट लगेंगे। ये अभी देखें ना, बाइंग का टाइम है, जिसने भी अगर लेना है उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। वॉर हमेशा नहीं चलेगी, एक लेवल पर जाके उसको डिफ्यूज़ होना है और इसको ख़त्म होना है। जब ये ख़त्म होंगी तो सारी चीज़ें, मेन चीज़ है ऑयल की सप्लाई। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी भी अगर मामला सही हो जाते हैं, ऑयल की सप्लाई अगर नॉर्मल हो जाती है ना, फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेन मसला ऑयल का ही है। ऑयल अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर जाएंगे। अच्छा, ऑयल की सप्लाई चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा सूरत इस तरह तशवीशनाक है नहीं जिस तरह बाकी दुनिया में हम देख रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप एनर्जी क्राइसिस के हवाले से क्या देखते हैं कि जो खदशात अपनी जगह जो मौजूद हैं, क्या वाकई में वो जेन्युइन हैं या फिर ये महज इस तरह के जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं? देखिए, अफवाह हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं कि हम, जैसे मैंने पहले बताया, हम ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। हमें गैस भी मिल जाएगी, हमें ऑयल भी मिल जाएगा, और यूएस ने सैंक्शंस भी हटा दिए, तो इसका मतलब हमें ईरान का ऑयल तो मिलना ही है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बॉर्डर से चीज़ें डीजल और आता था, तो अभी ऑफिशियल तरीके से हमें मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ऑयल का क्राइसिस नहीं होगा। मसला ऑयल की प्राइसेस का है। ऑयल की प्राइसेस हमें नहीं पता किस लेवल पे ईरान से हमें ऑयल मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो मालूमात करने की ज़रूरत है। अगर कम लेवल पे मिल रहा है तो बेहतर है, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी बेचता है अपनी चीज़ मार्केट के हिसाब से बेचता है। आप भी अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो मार्केट वैल्यू पर देखिए। एक और चीज़ पॉजिटिव, पाकिस्तान के पोर्ट पे काफ़ी ट्रांसशिपमेंट्स हो रही हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव है। देखें, एक्सपोर्ट्स भी हो रही है, ट्रांसशिपमेंट, जब ट्रांसशिपमेंट होंगी तो पोर्ट में एक्टिविटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, एक चक्कर में पैसा आएगा, टैक्स आएगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और पाकिस्तान देखिए, एक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी हो गई है और पाकिस्तान की एक नाम हो गया है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारे जो लीडरान हैं वो काम सही कर रहे हैं, और उन्होंने सही तरह से ना फॉरेन लेवल पे लोगों के साथ बना के रखी हुई है। कहते हैं ना, अपनी नेबर्स के साथ भी बना के रखी हुई है, यूएस के साथ भी बना के रखी हुई है, सऊदी के साथ भी बनाई, ईरान के साथ भी आपके अच्छे रिलेशनशिप। तो ये बहुत मैटर करता है। फॉरेन मिनिस्ट्री को ये ना सारा क्रेडिट जाता है कि आप किस तरह से लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, कि आप उनको छोड़ के चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है और हुकूमत को क्रेडिट जाता है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ऑयल प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्ट्रेट आर्बस के अलावा आपके पास जो ईरान के साथ बाय रूट जो एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो एक मुतबादिल अल्टरनेट भी आपके पास एक रास्ता निकल आया। तो आपने समझते हैं कि इससे एनर्जी क्राइसिस का जिस हवाले से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, शायद उस पर काबू पाया जा सकता है और ऐसी सूरत पैदा ना भी हो। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। बॉर्डर से तो हम आ सकते हैं, रोड तो हमारा खुला हुआ है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, फिर भी हमारे तो जहाज़ जा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी है, लेकिन वहाँ से भी आ सकता है। और प्लस देखिए, दूसरी साइड है कि पॉजिटिव है कि ईरान को भी चीज़ें यहाँ से जा सकती हैं ना, खाने की पीने की चीज़ें। सीमेंट की बड़ी डिमांड होगी, जब ये देखिए वॉर ख़त्म हो जाएगी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना सीमेंट सेक्टर को मिलेगी, और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स यहाँ से होगी। तो आगे जाके आने वाले दिनों में, और देखिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सेफ़ है।
अगर आप देख लें ना दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, मिडल ईस्ट में चले जाए तो आप सेफ़ नहीं है, तो ये भी क्रेडिट जाता है। और प्लस है कि न्यूक्लियर हमारे पास है, तो जिसके पास न्यूक्लियर है वो सेफ़ है, अगर जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है तो उसको सोचना पड़ेगा। और जिसके पास फ़ौज नहीं है तो वो तो उसके लिए तो वो तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कि फ़ौज ही नहीं है और न्यूक्लियर भी नहीं है, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप देख लें ना मिडल ईस्ट का क्या क्राइसिस है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो रो रहे हैं, मतलब एक तरह से फंस गए हैं। तो यही वाली बात है। देखिए लैंड रूट से हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी हो सकती हैं हमारी। देखिए यहाँ से बॉर्डर के थ्रू हम एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। और जो सीपेक का मसला क्या था, सीपेक क्यों बन रहा था? सीपेक इसलिए बन रहा था कि चाइना से सारी जाके आपकी दुनिया में हर जगह जाके ना, फार ईस्ट में और हर जगह जाके आपकी प्रोडक्ट्स चले जाएंगी। सीपेक जब बन जाएगा तो आप देखेंगे, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक तो इस जंग के से बरह रास्त पाकिस्तान अब तक मुतासर हुआ नहीं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के हवाले से हम कह सकते हैं, चूँकि आलमी मंडी में जो सूरत हाल होती है उसके असरात बिल्कुल आपके लोकल स्टॉक मार्केट में भी पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लोकल प्रोडक्शन आपकी और लोकल मार्केट इस जंग से अभी तक मुतासर हुई नहीं। तो इसके मुनफी असरात हम इसके बावजूद महंगाई वगैरह की सूरत में हम क्यों देख रहे हैं? देखिए वही वाली से पहले बात की, ऑयल की प्राइसेस। जब ऑयल बढ़ता है तो सब बढ़ जाता है। अगर देखिए अभी तो गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं किया 55 रुपये की, अगर आने वाले दिनों में अगर ये कंटिन्यूटी रहेगी तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा, पास ऑन उनको करना पड़ेगा। जब देखिए पाकिस्तान में मसला ये, एक चीज़ जब महंगी होती है ना तो कभी सस्ती नहीं होती। जब वो सस्ती होती है तो जो मेन होल्डर है, जो पैसा कमाता है, वो कहता है कि मैं क्यों सस्ती करूँ। तो इसमें हमें इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है कि भाई एक चीज़ की ये वैल्यू है, एक चीज़ का ये किराया है, ट्रांसपोर्टेशन का, हर चीज़ का। तो उसमें हमें इन्फोर्समेंट की, हमारे पास इन्फोर्समेंट है नहीं, सॉरी टू से। हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम खाली बातें करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो हम अगर कर लें और पता हो कि भाई इन्फोर्समेंट होगी और पेनल्टीज़ लगेंगी, ह्यूज पेनल्टीज़ आप लगाएं, तो लोग क्यों नहीं बेचेंगे। जो स्टेट बैंक की जो रेट्स होती हैं, जो निकलती है, लिस्ट निकलती है जिस पर आपको चीज़ें मिलती हैं, आप इन्वेस्टिगेट करें, जाके मार्केट रिसर्च करें कि जो बास्केट स्टेट बैंक देता है कि इस लेवल पे ये चीज़ें खाने पीने की सारी, उसके आप निकालें लिस्ट और जाके मार्केट सर्वे करें, वो कभी भी उस लेवल पे आपको नहीं मिली। तो हमें इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है। और देखिए हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन मसला सिर्फ हमारा ऑयल का है। और हमें देखिए फूड सेक्टर है हमारी बहुत ज़्यादा, जब ये नॉर्मल हो जाएंगे चीज़ें, बहुत सारी आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, खाने पीने की चीज़ें, देखें शॉर्टेजेस होंगे तो यहाँ से। और सबसे बड़ी बात देखो फर्टिलाइज़र, हमारे पास फर्टिलाइज़र जून तक का बना पड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली फर्टिलाइज़र अगर 4000 की बोरी बेचे, दुनिया में 16000 की है, तो कितना बड़ा गैप है। आप देखो ना, अभी भी फार्मर्स को वो रेटों पे चीज़ें मिल रही हैं, दुनिया भर में फर्टिलाइज़र नहीं है लोगों के पास। तो आपके पास फर्टिलाइज़र प्लांट्स के पास काफ़ी एडिक्वेट इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखिए सरप्लस होगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स होगा। तो एक्सपोर्ट्स होगा, वो लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं है। देखिए सब खाली बातें हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल अपनी, ये रास्ता तो खुला हुआ है ना हमारा, ये सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से तो नहीं जाती, हमारा चाइना से माल आ रहा है, जा रहा है, वो तो नॉर्मल ट्रेडिंग पोर्ट में आप देख लें, जाके इन्वेस्टिगेट करें। इतना इतना काम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम मेरे ख्याल में कभी भी मेरे ख्याल में नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को, फिर जाता है पॉलिसी मेकर्स को, जाता है जो काम कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हमारा से मसला ऑयल का, ऑयल की वो भी प्राइसेस का, सप्लाई का नहीं है, ऑयल की प्राइसेस, वो प्राइसेस हमें अगर नीचे नहीं आएंगे तो हम इससे इम्पैक्ट ले सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट काम लिया है कि जो उनको पैसे जो वहाँ से लोग ले रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस से, लेवी से जो उनके पास फंड्स पड़ा है उससे वो ले रहे हैं ना, तो वो ले सकते हैं। अभी जून में देखें बजट है, अभी 3 महीने हैं, हो सकता है उनको बस अब अगर सरप्लस अमाउंट पड़ा हो। और प्लस IMF भी देखेगा आगे जाके, आपको देखा IMF प्रोग्राम हो गया आपका, और IMF भी देखेगा, हो सकता है आपको जाके कोई लेवरेज दे देगा। भाई ऑयल की प्राइसेस दुनिया भर में क्राइसिस है, तो हो सकता है आपको वहाँ से भी कुछ लेवरेज मिल जाए। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें देखिए, रिजर्व्स भी आपके नीचे नहीं जा रहे, रिजर्व्स भी आपके इंटैक्ट हैं। मेन मसला सिर्फ ऑयल का, ऑयल की प्राइसेस, सप्लाई है, ऑयल की प्राइसेस अगर नीचे आ जाती हैं और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी वाला मामला हल हो जाता है ना, हमारा कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह आपने कहा कि चेक इन बैलेंस का बहरहाल एक मसला यहाँ पर मौजूद है, और हमने माजी में देखा कि ईरान में आपका जो फूड आइटम एक्सपोर्ट होता था तो उसकी किल्लत भी यहाँ पर होती थी। अब तो अफ़गानिस्तान से आपका ट्रेड ख़त्म हो गया, और अगर इन फ्यूचर जिस तरह इस वक्त ज़रूरत है ईरान को, अगर ईरान को दोबारा वही सूरत हाल होती है कि यहाँ से आपका फूड आइटम आपकी ज़रूरत के हिसाब से कम करके वहाँ पर सप्लाई हो, फिर यहाँ पर शॉर्टेज होगी, तो उस वक्त पर क्या सूरत हाल आप देखते हैं? देखिए ऐसे कुछ नहीं होता, सप्लाई शॉर्ट नहीं होगी, लोकल डिमांड तो आपको मीट करनी होती है ना। देखो एक्सपोर्ट में ये होता है कि कुछ क्वालिटी आपकी डिफरेंट भी होती है। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट वो क्वालिटी नहीं होती, एक्सपोर्ट क्वालिटी में और लोकल क्वालिटी में काफ़ी डिविएशन होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपको फैच करती है ज़्यादा प्राइस। खाने पीने की आप आइटम देख ली, फ्रूट जो जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के फ्रूट जाते हैं, हमें तो सेकेंड क्वालिटी मिल रही होती है ना, तो ऐसा नहीं है, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और प्लस देखिए अफगानिस्तान का आप कह रहे हैं, अफगानिस्तान से भी मसले हल हो रहे हैं, वॉर बंद होगी, उन्होंने भी पॉजिटिव वहाँ से आया कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। जो अफगान ट्रांजिट का जो बंद हुआ था वो भी खुल जाएगा, तो वहाँ भी एक डिमांड है।
तो वो देखिए पाकिस्तान ऐसी जगह पे बैठा हुआ है ना जहाँ हर एक को सप्लाई कर सकता है। पोर्ट हमारे पास है कराची में, तो एक बड़ी हमारे पास स्ट्रेंथ है हमारा, और हमारी लोकेशन ऐसी है। देखो ईरान को भी चीज़ें चाहिए होंगी, अफगानिस्तान को भी चाहिए होंगे, और वहाँ से आगे लैंड रूट से भी तो चीज़ें जा सकती है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जगह दूसरा ऑल्टरनेट वे भी तो है ना, खाली वो तो नहीं है, तो वहाँ से भी आपकी आगे चीज़ें जा सकती हैं। जो डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। ट्रांसशिपमेंट की हो रही है, लोग यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट होकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मसले हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान को, क्योंकि आपकी लोकेशन है, आप जिस लोकेशन में बैठे हैं, देखिए उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है लेकिन उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ, जो बता रहे थे कि पूरी सूरत हाल के किस तरह जो है वो इस खत्े में जारी कशीदगी की वजह से जो है वो एक जो है वो मंदी की सूरत हाल तो हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके कुछ इन फ्यूचर जाके कुछ दूरस्थ कुछ बेहतरीन नतीजा भी देखने को मिल सकता है, और पाकिस्तान के ट्रेड में तजारत में भी कुछ बेहतरीन गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। और बहरहाल कशीदगी ख़त्म होने के बाद मार्केट न सिर्फ रिकवर कर सकती है, बल्कि स्टेक होल्डर्स का और माहिरीन का कहना है कि मार्केट जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो बूस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। जी।